एक गरीब आदमी था, उसका नाम धर्म था। वो एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। धर्म भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करता था। धर्म अपने जीवन से खुश नहीं था, क्योंकि वह दिन भर भिक्षा मांगता था। फिर भी वह और उसकी पत्नी को भर पेट भोजन नहीं मिल पाता था। उन दोनों को कम खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। एक दिन धर्म की पत्नी बोली, कब तक हम कम खाना खाकर गुजारा करेंगे? इसका कुछ करिए, अब नहीं रहा जाता। हर रोज भूखा ही सोना पड़ता है, कभी भी भर पे भोजन नहीं मिलता है। यह सुनकर धर्म बोला, मैं क्या करूं? मैं तो दिन भर भिक्षा मांगता हूं, और क्या कर सकता हूं? धर्म की पत्नी बोली, मैंने सुना है हिमालय पर एक महाज्ञानी साधु रहते हैं। वह सभी तरह की समस्या का समाधान बताते हैं। आप उनसे जाकर मिलिए और उनसे पता करिए इस समस्या का समाधान। तब धर्म बोला, ठीक है, मैं कल ही उनसे मिलने के लिए निकलता हूं। हिमालय धर्म के घर से बहुत दूर था। वह अगले दिन सुबह ही हिमालय के लिए निकल गया। धर्म चलता रहा। चलते चलते वह थक गया। तब वह एक विशाल पेड़ की छाव में बैठकर आराम करने लगा। धर्म आराम कर रहा था। तभी वह विशाल पेड़ बोला, कहां जा रहे हो? पेड़ की आवाज सुनकर धर्म पहले तो डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, मैं हिमालय एक ज्ञानी साधु से मिलने जा रहा हूं। फिर विशाल पेड़ ने कहा, मैं भी बहुत परेशान हूं। मैं इतना विशाल हूं और मेरे ऊपर बहुत सारा फल आता है, लेकिन फल पकने से पहले सड़ जाता है, जिससे से कोई भी मेरा फल खा नहीं पाता। मेरा तुमसे निवेदन है कि तुम मेरे भी समस्या का हल पूछ लेना। धर्म ने कहा, मैं जरूर पूछूंगा और इसका हल भी पता करूंगा। धर्म आगे चल दिया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचकर धर्म ने देखा, उसकी तरफ एक हाथी दौड़ते हुए आ रहा है। हाथी को देखकर धर्म घबरा गया, लेकिन फिर भी खुद को संभाला। जब हाथी नजदीक आ गया तो धर्म ने देखा हाथी का सूंड उसके पीठ पर चिपका हुआ है। हाथी धर्म के पास आया और बोला, कहां जा रहे हो? धर्म ने बताया, वह हिमालय जा रहा है एक महाज्ञानी साधु से मिलने के लिए। फिर हाथी ने कहा, मैं भी बहुत परेशान हूं। मेरा सूंड मेरे पीठ से चिपक गया है। तुमसे निवेदन है कि तुम साधु से मेरी समस्या बताना और इसका निवारण भी पता करना। धर्म ने कहा, ठीक है, मैं उनको जरूर बताऊंगा और इसका समाधान भी पता करूंगा। फिर धर्म हिमालय की तरफ चल दिया। चलते चलते धर्म बहुत दूर पहुंच गया। वह एक सुनसान जगह पर पहुंचा। तब उसने देखा एक इंसान का सर हवा में घूम रहा है और उसी की तरफ आ रहा है। उसका सर तो था, लेकिन बाकी शरीर का हिस्सा नहीं था। धर्म थोड़ा थोड़ा डरने लगा, लेकिन खुद को संभाला। सर धर्म के पास आया और बोला, कहां जा रहे हो? धर्म उसे भी बताया, वह एक महाजान साधु से मिलने जा रहा है अपनी परेशानी दूर करने के लिए। तब घूमता हुआ सर ने बताया, मुझे मरे हुए बहुत समय हो गया है, फिर भी मैं भटक रहा हूं। केवल मेरा सर है और मैं ना खा सकता हूं ना पी सकता, और मुझे हमेशा प्यास लगी रहती है, लेकिन मैं हर वक्त भटकता रहता हूं। मेरा तुमसे निवेदन है, मेरे बारे में भी उस ज्ञानी साधु को बताना और इसका हल भी पूछना। धर्म ने कहा, मैं जरूर तुम्हारे बारे में भी उनको बताऊंगा और इसका हल भी पता करूंगा। फिर धर्म आगे चल दिया। चलते चलते वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां उसने देखा एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब है, लेकिन उसमें पानी नहीं है, वह बिल्कुल खाली है। धर्म उसी खाली तालाब के किनारे बैठकर आराम करने लगा। तभी वहां पर उस राज्य के राजा आ गए और उन्होंने धर्म से हालचाल पूछा और पूछा, कहां जा रहे हो? धर्म ने बताया, मैं हिमालय जा रहा हूं एक ज्ञानी साधु से मिलने के लिए। राजा ने कहा, मेरी भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। मेरे राज्य में पानी की कमी है। उसी कमी को दूर करने के लिए मैं यह बड़ा तालाब खुदवाया हूं, लेकिन कितना भी गहरा खुदवा रहा हूं, पानी नहीं मिल रहा है। तुम उन साधु से जरूर पूछना मेरे तालाब में पानी क्यों नहीं है। फिर धर्म ने कहा, ठीक है, मैं साथ से इसके बारे में बात करूंगा। कुछ देर बाद वहां से धर्म हिमालय की तरफ चल दिया। कई दिनों बाद धर्म हिमालय पहुंच गया। वहां जाकर वह उस महाज्ञानी साधु से मिला, अपनी समस्या बताया और उसका समाधान पूछा। साधु ने धर्म की समस्या का हल बता दिया। फिर धर्म ने जो जो रास्ते में मिले थे सबकी समस्या बताया और सबका हल भी पूछा। साधु ने सबकी समस्या को सुना और हल भी बताया। धर्म बहुत खुश हुआ और साधु से इजाजत लेकर वापस घर की तरफ चल दिया। वापस आते समय धर्म फिर से उस तालाब के किनारे आराम करने लगा।
कुछ समय बाद वहां राजा आए। धर्म राजा से मिला। राजा ने धर्म से पूछा, मेरे समस्या का क्या हल है? धर्म ने कहा, आपकी राजकुमारी है जिसकी उम्र ज्यादा होती जा रही है, लेकिन आप फिर भी उसकी शादी नहीं कर रहे हैं। वह हमेशा रात में रोती है, इसी वजह से आपके तालाब में पानी नहीं है। आप अपनी राजकुमारी की शादी कर दीजिए, फिर आपके तालाब में पानी आ जाएगा। राजा ने धर को कुछ दिन अपने राज्य में ठहरने के लिए कहा और अपनी राजकुमारी की शादी दूसरे राज्य के राजकुमार से कर दी। शादी होते ही उस सूखे तालाब में पानी हो गया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने धर्म को बहुत सारा इनाम दिया। धर्म इनाम लेकर घर की तरफ उसको रास्ते में घूमता हुआ सर मिला। उसने धर्म से पूछा, साधु ने मेरे बारे में क्या बताया? धर्म ने बताया, आप जब जीवित थे तब आपने बहुत सूद लिया और सूदखोरों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। आपकी समस्या का कोई हल नहीं है। आप हमेशा ऐसे ही भटकते रहेंगे, आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर धर्म घर की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में धर्म को हाथी मिला। हाथी दौड़ता हुआ धर्म के पास पहुंचा और पूछा, मेरे बारे में साधु ने क्या बताया? धर्म ने बताया कि तुम लोगों को बहुत परेशान करते थे। जो भी जंगल से गुजरता था तुम उनको डराते थे और परेशान करते थे। इसी वजह से तुम्हारा सूंड तुम्हारे पीठ से चिपक गया है। इसका समाधान यही है कि तुम किसी नेक इंसान को अपनी पीठ पर बैठा कर घुमाओ और आगे से किसी राहगीर को परेशान नहीं करोगे। हाथी ने कहा, तुम एक नेक आदमी हो, आओ मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुमको तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। फिर धर्म हाथी के पीठ पर बैठ गया। जैसे ही धर्म हाथी पर बैठा वैसे ही हाथी का सूंड उसकी पीठ से छूट गया। हाथी बहुत खुश हुआ और धर्म को लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ा। फिर चलते चलते धर्म को वह विशाल पेड़ मिला। पेड़ ने धर्म से पूछा, मेरे समस्या का क्या हल बताया? उस साधु ने धर्म ने पेड़ को बताया कि तुम्हारे नीचे खजाना छिपा है। खजाने की वजह से तुम्हारा फल पकने से पहले सड़ जाता है। खजाना किसी नेक इंसान को दे दो। पेड़ ने कहा, तुमसे नेक कौन होगा? एक काम करो, सारा खजाना तुम ले लो। फिर धर्म ने सारा खजाना खोद कर निकाला और हाथी पर रखकर घर की तरफ चल दिया। फिर चलते चलते धर्म अपने गांव पहुंच गया। पूरे गांव वाले धर्म को देखकर अचंभित हो गए कि एक गरीब आदमी हाथी पर बैठा है और उसके पास खूब सारा खजाना भी है। फिर धर्म अपने घर पहुंच गया। उसकी पत्नी धर्म को देखकर बहुत खुश हुई। पत्नी ने धर्म से अपने घर की परेशानी का कारण और हल पूछा। धर्म ने बताया, अपने घर की परेशानी का कारण सर सफाई है। तुम घर में सफाई नहीं रखती हो, इसलिए अपने घर में हमेशा भूखा रहना पड़ता था। धर्म की पत्नी बोली, अब से मैं घर बिल्कुल साफ सुथरा रखूंगी। फिर धर्म बहुत अमीर इंसान बन गया और अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।